नमस्कार साथियों, मैं जब आपसे मुखातिब हो रहा हूँ जो आज टेक्नोलॉजी और इन मीडियम के जरिए आप सब जुड़े हुए हैं, वहीं मैं आपके माध्यम से हमारे जो लाखों किसान, जिसे झा साहब ने कहा कि दिल्ली की ड्योढ़ी पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ किसान आज दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। बॉर्डर पे किसान बैठा है दिल्ली की बॉर्डर पे, और हिंदुस्तान और चाइना की बॉर्डर के ऊपर किसान का बेटा बैठा है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बॉर्डर्स के ऊपर, देश की बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ, आज जो हमारे बहादुर सैनिक तैनात हैं उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण पृष्ठभूमि से, किसानी से जुड़े हुए उन नौजवानों का है जो देश की रक्षा के लिए कभी भी जान कुर्बान करने से नहीं झिझकते। तो मैं समझता हूं कि आज इस देश का भी दायित्व बनता है कि उन जवानों से जुड़े हुए उनके परिवार जब आज दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठने, अपने देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर आके जैसे बैठे हैं, और जिस तरह से इन किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया, जिस तरह से सड़कें खोदी गई, जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की गई, जिस तरह से इस ठंड के अंदर पानी की बौछारें, गंदे पानी की बौछारें, इस कोरोना में के माहौल में जब उन पे बरसात की गई तो यूं लगता था कि जैसे किसी आक्रामक देश की फौजें दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रही हूं। ये हालात क्यों पैदा हुए? मैं समझता हूं आज एक अहम मुकाम है जब ये देश को फैसला करना होगा कि इस परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू बी फिक्स्ड, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं। मैं समझता हूं आम नागरिक देश का, चाहे वो शहर के अंदर बैठा है, चाहे वो गांव के अंदर बैठा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, सबको ये फैसला करना होगा कि जिसे अन्नदाता कहते हैं उसको आज इस ठंड की, कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है। अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। आज जब किसान ने देश बंद का आह्वान किया है तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें, ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसके कान खोले जा सकें। आज जो हालात बने हुए हैं, आज जिस किस्म के किसान बॉर्डर पे बैठा है, मैं ये बात देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में लेके आना चाहता हूं। जो मेन मुद्दा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि वो किसान हैं जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। देश की नेशनल सिक्योरिटी का अभिन्न अंग है हमारा खाद्यान्न सिक्योरिटी। Our food security is an integral part of our national security. Neither the national security can be outsourced, nor the food security can be outsourced. ना तो भाड़े के या ठेके के सैनिक देश की सुरक्षा कर सकते हैं, और ना ही भाड़े के किसान देश का पेट भर सकते हैं। अगर देश के खाद्यान्न भंडार, देश की खाद्यान्न सुरक्षा होगी तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। क्योंकि वो दिन याद करिए जब PL 470 के तहत लाखों टन, करीबन 10 मिलियन टन अनाज अमेरिका से मंगवाया जाता था, तब हमारी फॉरेन पॉलिसी उनकी गुलाम थी। और देश की सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता खाद्यान्न सुरक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक ये नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी साहूकारों के पास ठेके पे दे दी जाए और वो भाड़े के सैनिक प्रोवाइड करवाएं चाइना से या पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए, और ना ही देश का किसान ठेके पे साहूकारों के हाथ से चल सकता है। किसान से आज जिस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से चर्चा हुई कि आज किसान की समस्या का हल ना करके देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट, नए संसद भवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर पैसा व्यर्थ करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग से संसद नहीं चला करती। संसद भावनाओं से और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। वो